सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं 2024 ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। अब की बार किसकी बनेगी सरकार? 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी होंगे प्रधानमंत्री? क्या राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री? क्या इंडिया गठबंधन का और कोई प्रधानमंत्री बनेगा? 2024 में अब की बार किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? साथियों, बड़े बड़े आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 543 सीटें हैं लोकसभा की। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। जिसकी 272 सीटें होती हैं उसकी केंद्र में सरकार बनती है। साथियों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना समझकर 2024 में अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी होंगे प्रधानमंत्री? क्या राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री? अन्य और कोई प्रधानमंत्री होगा? साथियों, अब की बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जनता की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2024 में अब की बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी होंगे प्रधानमंत्री? क्या राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री? साथियों, अपना चैनल समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो आती रहेंगी। इस ओपिनियन पोल में सभी साथी लास्ट तक जरूर बने रहें। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। इसी ओपिनियन पोल को सभी साथी मिलकर शुरू करते हैं। इस ओपिनियन पोल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। साथियों, पहले राज्य की बात कर लेते हैं। पहला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर 6 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जम्मू कश्मीर में। साथियों, के लिए राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 15 सीटें, अन्य दल के खाते में 1 सीट। कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है गुजरात में। साथियों, के लिए राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दिल्ली में। साथियों, के लिए राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 35 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है मध्य प्रदेश में। साथियों, के लिए राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है केंद्र प्रदेश। केंद्र प्रदेश में 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है केंद्र प्रदेश में। साथियों, के लिए राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पंजाब में। साथियों, के लिए राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 34 सीटें, बीजेपी के खाते में 6 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है बिहार में। साथियों, के लिए राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर के अंदर 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती है, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ मणिपुर से। साथियों, के लिए राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 65 सीटें, बीजेपी के खाते में 15 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में। साथियों, के लिए राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 9 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है छत्तीसगढ़ में। साथियों, के लिए राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती है, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है त्रिपुरा में। बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ त्रिपुरा से। साथियों, के लिए राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है राजस्थान में। साथियों, के लिए राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है गोवा में। साथियों, के लिए राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 9 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है हरियाणा में। हरियाणा से हो सकता है बीजेपी का सुपड़ा साफ। साथियों, के लिए राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है केरल। केरल के अंदर 21 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की।
कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, बीजेपी के खाते में 6 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है केरल में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 9 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तमिलनाडु में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है असम। असम में 14 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है असम में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में 21 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, बीजेपी के खाते में 6 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उड़ीसा में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर 25 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आंध्र प्रदेश से। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 32 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पश्चिम बंगाल से। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 40 सीटें, बीजेपी के खाते में 8 सीट, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है महाराष्ट्र में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है झारखंड में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में 17 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 14 सीटें जाती है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती है, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीटें जाती है, बीजेपी खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है हिमाचल प्रदेश से हो सकता है बीजेपी। साथियों, हमारा ओपिनियन पोल समाप्त हो चुका है। लोकसभा का 543 सीटों का आपको हमने ओपिनियन पोल दिखाया। हर राज्य की बताएं किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। साथियों, फाइनल सीटों की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के खाते में 446 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी खाते में 90 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य दल के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। साथियों, हमारे ओपिनियन पोल को डेली देखते रहें, ऐसे ओपिनियन पोल आपको आते रहेंगे। साथियों, ओपिनियन पोल लास्ट तक जरूर देखें, जब ये ओपिनियन पोल समझ में आता है। इस ओपिनियन पोल में सभी साथियों को नमस्कार।